एक चीज जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है, एक महत्व रखती है, वो ये कि एक्चुअल में टीचिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। आप चाहे कितनी भी टीचिंग्स को आप सुन लो, उनको अप्लाई कर लो, बट आप रहोगे सेकंड हैंडेड ही, आप रहोगे ओल्ड ही। यहाँ पर जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो एक टीचिंग नहीं है, वो बस आपको एक तरह से एक एक जगाने के लिए, आपको इनिशिएट करने के लिए। बस इस चीज के कभी, जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज के कभी नोट्स ना बनाएं, कभी इस चीज को, मेरी जो टीचिंग्स है इस चीज को सीरियसली भी ना लें, क्योंकि ये बहुत ही फिर इमेच्योर चीज हो जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी फिलॉसफी हो, चाहे वर्ड्स कितने भी एक्यूरेट हो, चाहे वर्ड्स कितने भी ऑर्नामेंटल लग रहे हो, ऐसा लग रहा हो कि शब्द ही बहुत सुंदर हैं, लेकिन कितनी भी चीजें बताई जा सकें, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, शून्य, नथिंगनेस, ब्रह्म, ठीक है, एब्सोल्यूट रियलिटी, ट्रूथ, दीज ऑल आर वर्ड्स, ये सिर्फ शब्द हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। और जो स्पीकर है, जो समझाने वाला है, ये जो बता रहा है, इज मेरली फॉलोइंग हिज इंटरेस्ट, और ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना समय काट रहा है, क्योंकि सुबह से शाम तक कुछ तो करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट ऋषि इज डूइंग यहाँ पर। यस, एक एक ये चीज रहती है कि हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उससे लोगों की हेल्प हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक अपने आप में एक अलग अथॉरिटी बन जाना, अपने आप में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बन जाना नहीं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करना, कि जो भी बताया जा रहा है वो वो रियल नहीं है, उसके उसकी मीनिंग को, उसके शब्दों को नहीं, उसको मेमोराइज ना करें, बल्कि बस जस्ट आप इतने टाइम में आप कोई एंटरटेनिंग चीज देख रहे होते, या फिर कोई कहीं से आप एस्केप कर रहे होते, उसकी जगह आपने इस चीज को सुन लिया, बस ये इतना भर है। और स्पीकर ऋषि अपने आप में कोई ये चीज क्लेम नहीं करता है कि वो कोई गुरु है, कोई अपने आप में कि वो कोई मसीहा है। ही जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, और ये बाय इट्स अपने नेचर के अकॉर्डिंग, और कुछ अननोन रीजंस की वजह से जो उसको भी नहीं पता है, ये काम कर रहा है। सो एट लास्ट देयर इज नो टीचिंग, नो स्टूडेंट, नो फिलोसफी, देयर इज नथिंग। और अगर कोई फिलोसफी है तो फिर फिलोसफी मतलब कि कोई कोई तरीका, और ट्रुथ तक जाने का कोई तरीका है ही नहीं। ये सच्चाई है, इसमें कोई, ये फैक्ट है कि ट्रुथ आपको कोई कोई समझा नहीं सकता। ये कोई इंटेलेक्चुअल या लॉजिकल चीज भी नहीं है, इवन ये कोई स्टिमुलेशन नहीं है। ये अपने आप में एक डीप इंक्वायरी है, और ये इंक्वायरी मतलब जो जो बहुत रियल है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम जस्ट किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी से इंस्पायर होकर, या हम किसी से मोटिवेट हो गए, हम इस चीज को ढूंढने की को चल गए कि भाई सत्य क्या है, ये सारी चीजें नहीं, ये सब बकवास है। सत्य एक एक बहुत ही, सत्य मतलब ट्रुथ, रियल, जो कि रियल लोगों के लिए है, जो सच्चे लोगों के लिए, जो अपने आप में बिल्कुल ट्रू है अपने एक्शंस को लेकर, सुबह से शाम तक वो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने अंदर, उनके अंदर जो भी डुअलिटी आ रही है, उन सब चीज़ों को लेकर वो बिल्कुल बिना किसी मॉडिफिकेशन के अवेयर हैं, और वो किसी चीज़ को बदलना नहीं चाहते, वो बस एज इट इज़ रहना चाहते हैं। यस,
उस एज इट इज़ रहने में कोई एज इट इज़ एक्शन निकल जाए, दैट्स ओके, बट नॉट फोर्सिंग। किसी भी चीज़ को वो फोर्स नहीं करते हैं। तो मैं अभी आगे या अभी इस वक्त कोई भी चीज़ अपनी तरफ से एक्सपीरियंस करके बता दूं, उस चीज़ को आपको अथॉरिटी नहीं मानना है। आपको बिल्कुल आपको बिल्कुल इस चीज़ को, मेरे शब्दों को, मेरी बातों को बस जैसे रोड से, ट्रैफिक से एक गाड़ी आप निकलते हुए देखते हो, बस वैसे ही आपको देखते हुए निकल जाना है। इसके पीछे आपको भागना नहीं है। ये जस्ट एक एक थॉट भी हो सकता है, एक विचार भी हो सकता है। सो और मैं ये अपने लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ये मैं सभी चीज़ों को लेकर कह रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कहीं से कुछ सीख कर ट्रुथ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़, सत्य हमेशा नया है, और वो चीज़ आपने सीखी हुई है या कहीं से आपने पढ़ी हुई है, तो वो आप इमिटेट कर रहे हो, और वो चीज़ पुरानी है, वो ओल्ड है। एंड ट्रुथ इज़ ऑलवेज न्यू। और ट्रुथ की कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम शब्दों से, इंटेलेक्चुअल, अपनी अपनी स्टिमुलेशन से यहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट कर रहे हैं। ट्रुथ एक साइलेंस की चीज़ है, जहाँ पर हम अपने आप से बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल रियल होकर, बिल्कुल साइलेंस में, बिल्कुल स्टिलनेस में इस चीज़ का साक्षात्कार कर सकते हैं, इसको रियलाइज कर सकते हैं। नॉट एक एक्सपीरियंस के तौर पर, बट एक नॉट टू बी टोल्ड, कहा नहीं जा सकता इसके बारे में कुछ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, साइलेंस में उतरना। इस चीज़ में मैं आपको थोड़ा सा इनिशिएट कर सकता हूँ बस खाली साइलेंस में उतरने के लिए, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो साइलेंस में नहीं उतर पाते, शांति में नहीं उतर पाते, क्योंकि हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम से लेके हर जगह से हमने सिर्फ एफर्ट लगाना और माइंड लगाना सीखा है। कभी हमने अपना माइंड ड्रॉप करना नहीं सीखा। तो मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर हम डेली शांत बैठकर मेडिटेशन करते, ध्यान करते, सत्संग करते हैं, और ये लाइफ टाइम तक चलता रहता है, ज़िंदगी भर तक चलता रहेगा आपके साथ। डेली नई वीडियो मेडिटेशन की, आपको ध्यान की मिलती रहेगी। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।